प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद समझेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। दूसरा है नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। चौथा प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा इच्छावाचक वाक्य। छठा संदेहवाचक वाक्य। सातवां विस्मयादि बोधक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। इन सभी वाक्यों का हम बारी बारी से इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण के बारे में आज जानेंगे। तो शुरुआत में हम सबसे पहले कथनात्मक वाक्यों के बारे में बात करेंगे। कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी घटना के बारे में जानकारी दी जाती है या बताया जाता है। एक सामान्य जानकारी देने वाले जो भी वाक्य होते हैं वो कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं, वह एक अच्छा व्यक्ति है, मोहन की चित्रकला शानदार है, मैं अपना सारा कार्य समय पर पूरा कर चुका हूँ आदि। इन वाक्यों में आप ये देखेंगे कि इसमें कोई बात ही बताई जा रही है, कोई विशेष बात नहीं है, सीधा और साधारण सा वाक्य है जिसमें किसी घटना का विवरण दिया जाता है या कुछ जानकारी दी जाती है। इन वाक्यों को हम कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है वो है नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है या नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इनकी परिभाषा करें तो ऐसे वाक्य जिनमें नकारात्मकता पाई जाती है या किसी काम को मना किया जाता है, ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में नहीं, न, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बाहर मत घूमो, वह मुझे नहीं जानता, आप इधर मत बैठो, आप वहाँ मत जाओ, मुझे यह नहीं खाना आदि। अर्थात इन वाक्यों में नहीं या न या मत का इस्तेमाल किया जाता है। इनको हम नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब अगली बारी है आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी को कुछ करने के लिए आज्ञा देते हैं या आदेश देते हैं या बताते हैं, निर्देश देते हैं या उनसे विनयपूर्वक प्रार्थना करते हैं, तो उन वाक्यों को हम आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें तो जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है, वह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे मेरे लिए भोजन लाओ, बाजार से सारा सामान खरीद कर लेकर आना, कृपया मुझे अंदर आने दें, कृपा करके शांति से बैठिए। तो आप देखेंगे कि इन वाक्यों में किसी काम के लिए कहा जा रहा है या किसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है या करने की प्रार्थना की जा रही है। तो ऐसे सारे वाक्य आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण आप अपनी तरफ से भी ढूंढ सकते हैं। अगला नंबर है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि इसकी नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इन वाक्यों के अंत में हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना होता है। जैसे क्या आपको मुझे कुछ काम है? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने फिर से मेहनत करना कैसे शुरू कर दिया? वह कैसे जीत सकता है? आदि। इन वाक्यों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये सारे प्रश्न इनमें पूछे जाते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का अर्थ, प्रश्नवाचक
वाक्यों में हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है और क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि ये प्रश्न भी अवश्य पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम इच्छावाचक वाक्यों के बारे में बात करेंगे। ऐसे वाक्य जिनमें बोलने वाला अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ ना कुछ इच्छा का भाव प्रकट करता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपकी यात्रा सुखद हो, आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो और भगवान आपको तरक्की दे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्यों के अन्य उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं। काश आज कहीं से पैसे मिल जाएं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उसकी मेहनत सफल हो जाए आदि। तो इन वाक्यों में आप देखेंगे कि इसमें बोलने वाला अपनी मन की किसी इच्छा के बारे में बात करता है या किसी के लिए कोई इच्छा करता है। तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आप भी अपने दैनिक जीवन में ऐसे वाक्यों का बहुत बार इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी तरफ से भी इसमें उदाहरण देख सकते हैं। अब अगला नंबर है संदेहवाचक वाक्यों का, यानी ऐसे वाक्य जिनमें संदेह हो या संभावना हो, शक हो कि ये कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, यानी इसकी अभी पूरी तरह से संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। यानी संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के होने का संदेह हो। इन वाक्यों में प्राय शायद, संभवतः, हो सकता है आदि शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे शायद आज बारिश हो सकता है आज स्कूल खुल गए हों, संभवतः वह जा चुका होगा, अब तक वह दिल्ली से दूर जा चुका होगा। इन वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है। आप देखेंगे कि इन वाक्यों में शायद, संभवतः, हो सकता है आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला जो हमारा वाक्य का प्रकार है वह है विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, दुख, दर्द आदि के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर नज़ारा है, हाय मैं तो लुट गया, ओह यह मुसीबत भी अभी आनी थी, धत तुमने सब गड़बड़ कर दिया। इन वाक्यों में आप देखेंगे कि ओह, वाह, धत, इन सब के पीछे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो इन वाक्यों में अचानक मुंह से जो शब्द निकलते हैं वह होते हैं। इसके बाद हमारे पास है संकेतवाचक वाक्य, जो इसका अंतिम प्रकार है। संकेतवाचक वाक्यों में कोई ना कोई शर्त पूरी होने का विधान रहता है, अर्थात एक कार्य के होने पर ही दूसरा कार्य हो सकता है। इन वाक्यों में अगर, यदि, तो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, अगर तुम जल्दी आ जाते तो तुम्हें भी खाने को मिठाई मिल जाती, अगर तुम झूठ ना बोलते तो तुम्हारी नौकरी नहीं जाती, अगर उसे समय पर दवाइयाँ मिलती रहेंगी तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप इन वाक्यों में देखेंगे कि अगर, तो आदि शर्त लगाई गई हैं। जैसे एक वाक्य पूरा होगा तभी दूसरा हो सकता है। तो ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। धन्यवाद।